नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी खुद शामिल होंगे। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक, माननीय सांसद, सब लोग इसमें शामिल होंगे। अब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। शोषितों, वंचितों के अधिकार की लड़ाई के लिए शंखनाद हो चुका है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, ये किसी को नहीं पता है। जहां एक तरफ जदयू में आरजेडी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, श्याम रजक की ज्वाइनिंग आज जदयू में होने वाली है, तो वहीं जदयू के दिग्गज नेता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए बात यहाँ केसी त्यागी की हो रही है। केसी त्यागी बहुत अच्छे सलाहकार थे, हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, कई मुद्दों पर बयानबाजी उन्होंने जाहिर की, लेकिन अब केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उनके पद पर अब राजीव रंजन प्रसाद को शामिल किया गया है। राजीव रंजन प्रसाद उनके पद का अब प्रभार संभालेंगे। उन्हें असम का भी प्रभार दिया गया था और इसके बाद अब केसी त्यागी के पद भी वो संभालेंगे। इसकी जो पुष्टि है, आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, लेटर एफाफ अहमद ने जारी कर दिया है। लेकिन देखिए अब केसी त्यागी का इस्तीफा देना और भूमियारों पर अशोक चौधरी का बोलना, क्या आपस में कोई मेल खाता है? जिस तरीके से अशोक चौधरी ने भूमियारों पर बोला और उसके बाद केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी भूमियार जाति से आते, क्या केसी त्यागी नाराज थे? क्या केसी त्यागी को ये चीज अच्छी नहीं लगी? तमाम चीजें निकल कर आ रही है। देखिए जदयू में भी दो गुट हो चुकी है। जदयू में भी जो है अब लड़ाई चल रही है कि अशोक चौधरी ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वहीं अब केसी त्यागी के इस्तीफा के बाद आरजेडी ने एक बहुत बड़ा पोल खोल दिया। आपको आरजेडी का बयान सुनाएंगे। बता दें कि आरजेडी एक दिवसीय की धरना का आयोजन किया गया था। जातीय जनगणना को 9वीं सूची में शामिल नहीं करने पर आरजेडी की तरफ से आज हमला बोला जाएगा। सीएम नीतीश को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अब आरजेडी में जब ये सवाल किया गया कि केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया, इस पर एक बहुत भयंकर बयान आरजेडी ने दिया है। विवादित बयान आप कह सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी का ये बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी के इस्तीफे पर, आप खुद चल के सुनिए। आज आप लोगों ने एक दिवसीय धरना, देखिए ये पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग तथा बिहार में जो तेजस्वी यादव जी के सरकार में रहते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 65% किया गया, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर के आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पटना की धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी खुद शामिल होंगे। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक, माननीय सांसद, सब लोग इसमें शामिल होंगे। अब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। शोषितों, वंचितों के अधिकार की लड़ाई के लिए शंखनाद हो चुका है। जदयू से केसी त्यागी इस्तीफा दे दिए। जेडीयू का अब समाप्त होना तय है। जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वहाँ अब कोई रहना नहीं चाहता है। अब धीरे धीरे सब लोग जेडीयू को छोड़कर जाएंगे। भादों के बाद जेडीयू में भगदड़ मचेगी। अब जो जा रहे हैं, पहले वहाँ जिस पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पछताएंगे, फिर वापस इधर ही आएंगे। अरे जेडीयू क्या कहेगी? जेडीयू में तो एक दूसरे पर नेता अपने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अपने सिर्फ फुटबॉल है, आरजेडी पर क्या आरोप लगाएगी? मैडम, जदयू से केसी त्यागी ने आज इस्तीफा दे दिया, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए केसी त्यागी जी जदयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया इसकी जानकारी मुझे नहीं। आपके माध्यम से ही मुझे अभी ये बात पता चला है। अब क्या कारण है ये तो मुझे लगता है कि हमारे को भी थोड़ी देर के बाद ही समझ में आएगा, पता चलेगा, उसके बाद ही मैं इस पर बोल पाऊँगी। आज आप लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किया, क्या मांग है? हमारी मांग है कि जाति आधारित गणना के बाद जो 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसे 9वीं अनुसूची में डाल करके सुरक्षित किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। बस यही मांग है हमारी केंद्र सरकार से। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जाति आधारित गणना के साथ समर्थन में थे और 10 सदस्यीय टीम जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, उसमें भी वो साथ थे हमारे। केंद्र सरकार ने नहीं कराया, बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे कराया, और आज जब 65% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, तो क्यों और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या केंद्र की सरकार जो है इस 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रही है? तो केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है और हमारी मांग है कि ये बिहार की जनता से जुड़ा हुआ मामला है,
उन जातियों और उस तबके का विषय है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार से इसे अविलंब नवी अनुसूची में डाली जाए। केसी त्यागी इस्तीफा देने के बाद क्या लग रहा है कि जदयू में कुछ नहीं, अब केसी त्यागी जी इस्तीफा दे दे या कोई और दे दे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बिहार में। ये तो उनका आंतरिक विषय है और ये सार्वजनिक अभी नहीं हुई है। केसी त्यागी जी ही इसको बताएंगे कि क्यों और किन कारण से उन्होंने दिया है इस्तीफा, तो वो सामने आने दीजिए, उसके बाद हम बोल पाए। बहुत बहुत मुबारक हो उनको कि वो गए हैं वो, और उनकी जो इच्छा है हम तो यही कहेंगे कि पूरी हो, वो यही कहेंगे भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।